हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में। तो आज मैं क्या खास लेकर के आई हूँ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की थारू जनजाति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, थारू जनजाति उत्तराखंड की एक जनजाति है, ट्राइब्स हैं। तो इनके बारे में आज हम कुछ जानते हैं। तो चलिए, थारू जनजाति, थारू राज्य एवं कुमाऊं क्षेत्र का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। थारू जनजाति के अधिकांश लोग ऊधम सिंह नगर में निवास करते हैं। इसके अलावा यह जनजाति नैनीताल से लेकर के चंपावत तक निवास करती है। उत्तराखंड के अलावा ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि जिलों, बिहार के चंपारण तथा दरभंगा जिलों तथा नेपाल के पूर्व में भैंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी तक तराई एवं भावर क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो दोस्तों, जो थारू जनजाति है पूरा मतलब कुमाऊं हो गया और बिहार हो गया, नेपाल हो गया, बहुत जगह ये जनजाति जो है फैली हुई है। तो इनकी उत्पत्ति जो है सामान्यतः जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो कहाँ से हुई है। तो उत्पत्ति सामान्यतः थारुओं को किरात वंश का माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी एक पहली भी वीडियो बनाई है जिसमें लिखा है कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो किन्हें जो है हिस्टोरियंस कहते हैं। तो वो किरातों को भी जो है उत्तराखंड का मूल निवासी मानते हैं कई हिस्टोरियंस। तो जो थारू जनजाति है वो किरात वंश का माना जाता है कि सामान्यतः थारुओं को किरात वंश का माना जाता है, जो कई जातियों एवं उपजातियों में विभाजित है। थारू शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मतलब थारू जो शब्द है उसके लिए मतभेद है, कोई भी नहीं बता पाया है कि ये थारू शब्द मतलब क्यों लगाया गया, किस लिए लगाया गया। तो कुछ विद्वान राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने व अपने को राणा प्रताप का वंशज कहने के कारण इनका नाम थारू पड़ने का समर्थन करते हैं। कुछ का ये मानना है कि ये थार राजस्थान से आए और राणा प्रताप को अपना ये वंशज मानते हैं, तो इसलिए थारू कहा गया होगा। कोई भी इसमें तथ्य नहीं मिलता है। दूसरा, इन लोगों में ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज जो है चित्तौड़गढ़ से लंका लड़ाई में गए थे, लेकिन वहां डर के कारण थर थर कांपने लगे थे, जिस कारण थारू कहलाए और कालांतर में तराई क्षेत्र में आकर बस गए। तो कुछ का मानना है कि थर थर कांपने की वजह से इन्हें थारू कहा गया, और कुछ का मानना यह है कि कुछ ऐसा कहते हैं कि ये राजस्थान से पलायन होकर के आए, तो वहाँ के थार राजस्थान से, तो इसलिए इनको थारू बोलने लग गए। तो कोई भी तथ्य यहाँ पे प्रूफ नहीं है। इनके शारीरिक गठन एवं भाषाएं। तो थारू लोगों की शारीरिक बनावट मंगोल प्रजाति से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मंगोलिया एक जगह है, एक अलग मतलब देश में एक जगह है, वहाँ से इनकी बनावट जो है काफ़ी मिलती जुलती है। ये लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति तथा समतल नासिका वाले होते। समतल नासिका हमारा कुनी ने चिपेड़ी नाक, यह नाक चिपेड़ उस तो वो मजाक में बोला जाता है, जिसकी मतलब ये वाली जो हड्डी नाक की वो बिल्कुल बैठी हो, समतल हो। तो समतल नाक वाले इनको बोला जाता है। इन जनजाति की महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सुंदर होती हैं। थारू लोग पहाड़ी, अवधी, नेपाली एवं भावरी आदि मिश्रित भाषाएं बोलते हैं। इनकी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। इनका निवास जिन क्षेत्रों में होता है ये लोग वहाँ की भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। अब आते हैं इनकी वेशभूषा कैसी होती है। तो पुरुष पहनावे में परंपरागत रूप से एक लंगोट पहनते हैं। ये धोती, कुर्ता, टोपी आदि वस्त्र पहनते हैं। शरद ऋतु में कोट व ऊनी कपड़े की काली टोपी पहनते हैं। स्त्रियां बूटेदार कुर्ता तथा रंगीन घाघरे और बालों को ढकने के लिए काले रंग का रुमाल प्रयोग करती हैं।
इन जनजाति की स्त्रियां शरीर पर गुदना या गुदवाती हैं तथा ये आभूषण व श्रृंगार प्रिय होती हैं। गुदवाना शरीर पे, जैसे कि आजकल तो फैशन है टैटू का, लेकिन हमारे पूर्वज कोई कम थोड़ा थे, वो लोग भी जो है जैसे टैटू वगैरह गुदवाना जिसे कहते हैं। मेरी नानी ने ऐसे करके ना, ये जो मेरी नानी यहाँ पे है, इन्होंने ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके गुदवाया हुआ था, तो बड़ा प्यारा सा लगता था वो। तो ये पसंद करते हैं थारू जनजाति की महिलाएं। और इनके त्यौहार कौन कौन से होते हैं, तो माघ की खिचड़ी जो भी आने वाला है ना, माघ की खिचड़ी जो आने वाला है, और कन्हैया अष्टमी, होली, दशहरा, दीपावली तथा बजर थारू लोगों के प्रमुख त्यौहार हैं। बजर त्यौहार ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाता है। थारू लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दीपावली को शोक पर्व कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग होली का त्यौहार फागुन पूर्णिमा के 8 दिनों तक मनाते हैं। होली के अवसर पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें खिचड़ी नृत्य ये करते हैं। देखिए, हर अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी एक अलग कल्चर है। माना तो यही जाता है सभी लोग एक ही धर्म से हैं। अब आप उन्हें हिंदू कह लीजिए या उन कुछ और, त्यौहार तो सबके सेम ही हैं। तो आवास इनका कैसा होता है, ये लोग अपना मकान बनाने के लिए लकड़ी, पत्थरों और नरकुल का प्रयोग करते हैं। दीवारों पर चित्रकारी होती है। प्रत्येक घर में पशु बाड़ा व घर के सामने प्रायः छोटा सा पूजा स्थल होता है। 20 से 50 घरों के इनके गांव या पूर्वे खेतों के निकट ही होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बाड़ा बनाते हैं ना, ये मंगोलियन कल्चर में भी है। मंगोलियन लोग जो है, एक तंबू सा होता है उनका घर है, क्योंकि वो जो है घूमते रहते हैं। एक मतलब नोमाड वाली स्थिति होती है उनकी, जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, तो वो तंबू से घर में रहते हैं। और बाड़ा उनका खूब बड़ा होता है, जो मवेशियों का बाड़ा होता है, कुछ इसी प्रकार से इनका भी होता है। इनका भोजन क्या क्या होता है, इनका मुख्य भोजन चावल और मछली होता है। जी हाँ दोस्तों, चावल और मछली जो है थारू जनजाति का मुख्य भोजन होता है। मछली चावल के अलावा ये दाल, दूध, दही, मांस एवं अंडे का भी प्रयोग करते हैं। तंबाकू व मदिरा का मुख्य पेय है। इनका तंबाकू और मदिरा मुख्य जो है पान किया जाता है। मदिरा ये चावल द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, जिसे वे जाड़ कहते हैं। मदिरा जो है, ये वैसा वाला मदिरा नहीं पीते हैं, ये खुद बनाते हैं चावल द्वारा, उसे जाड़ कहते हैं। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन इनका कैसा है। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति के पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक रूप में बड़ी चोटी रखते हैं। खड्गाभूत, पछावन, काली, भूमिया, बड़ा बाबा, नगरियाई देवी, राकत एवं कलुआ आदि थारू लोगों के देवी देवता है, जो इनके क्षेत्रीय देवी देवता जिसे कह सकते हैं। तो सामाजिक जीवन इनका कैसा होता है। थारुओं को सामान्य रूप से किरात वंश का वंशज माना जाता है। थारू लोग कई गोत्रों जैसे कुरियों, बड़वायक, बट्ठा, रावत, व्रतिया, महतो एवं दहैत में बटे हुए हैं। इनके मकान उत्तर दक्षिण में और द्वार हमेशा पूर्व की ओर होते हैं। ये मृतक को दफनाते हैं तथा लौटते समय चौराहे पर छोटी सी पुलिया बनाते हैं। इनका विश्वास है कि इसके सहारे मृतात्मा संकटों को पार कर लेगी। चावल और मछली इनका मुख्य भोजन होता है तथा तंबाकू व मदिरा इनका मुख्य पेय होता है। ये मदिरा चावल द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, जिसे जाड़ कहते हैं। इस समाज में पितृवंशी, पितृस्थानीय तथा मातृ सत्तात्मक पारिवारिक परंपरा भी पाई जाती है। थारू जनजाति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। थारू समाज में जब दो पक्षों के बीच विवाह तय हो जाता है, उसे
पक्की पौड़ी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब किसी के, हम लोगों के यहाँ जैसे बोलते हैं शादी तय हो जाती है, लगन हो गया है, शादी फिक्स हो गई है, लगन सुझाते हैं, जब डेट निकालना, लगन निकालना बोलते हैं, अधिकतर जगह यही बोलते हैं। लेकिन इनके यहाँ जब शादी पक्की हो जाती है तो उसको बोलते हैं पक्की पौड़ी। थारू समाज में विवाह की सगाई की रस्म को अपना पराया कहा जाता है। जब विवाह से पहले जो सगाई होती है, हम लोगों के यहाँ सगाई कहा जाता है, लेकिन थारू जनजाति में उसको कहा जाता है अपना पराया। देखिए किस तरीके से अलग अलग जनजाति की अपनी अलग अलग कहानी है। थारू लोगों में विवाह सामान्यतः माघ, जनवरी, फरवरी, फुलेरा दूज में होता है। थारू समाज में विधवा विवाह के पश्चात दिया जाने वाला भोज लठ भरवा भोज कहलाता है। विधवा विवाह भी मतलब इनमें होता है, प्रचलन में है। उसके बाद कराए जाने वाले भोज को लठ भरवा भोज कहते हैं। आर्थिक जीवन इनका जो है, थारू लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन एवं आखेट पर आधारित होता है। कुमाऊं तराई के स्थित स्थायी कृषक पशुपालन व अखेटक होते हैं। ये मुख्यतः धान की खेती करते हैं। राजनीतिक संस्था, थारू जनजाति की अपनी पंचायतें तथा आमीण अदालतें होती हैं, जहां दोषी को शारीरिक तथा आर्थिक रूप से दंडित किया जाता है। तो दोस्तों ये थी थारू जनजाति, जिनका अपना एक कल्चर है, और कितना अलग कल्चर है, कितने अलग इनके भी देवी देवता हैं। और तो आप दोस्तों हर चीज़ को जो है एक धर्म से आप रिलेट कर सकते हैं, कि हिंदू धर्म से सभी को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कितनी विभिन्नताएं हैं। तो हमारा देश विभिन्नता में एकता का देश है। विभिन्न विभिन्न तरीके के समाज के रीति रिवाजों के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए और आगे भी ऐसे ही होते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जाना थारू जनजाति के बारे में, उत्तराखंड की थारू जनजाति के बारे में। तो चलिए कल आपके लिए एक और जनजाति में लेकर के आऊँगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या फिर मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आप लोगों को जल्दी से पता लग जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुल के ज़िंदगी जिया जाए। ज़िंदगी एक ही है, क्यों लड़ाई झगड़े में अपना टाइम बर्बाद करना है।